इन द कमिंग ईयर्स रेंट अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। रेंट्स इतने बढ़ जाएंगे कि आप रेंट पे ही नहीं कर पाओगे। अगर आप देखोगे आपके रेंट जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके रेंट एग्रीमेंट बने हुए हैं, उसके ऊपर आप देखोगे तो उसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया होता है कि हर साल वो 10% आपका रेंट बढ़ाएगा। अगर उसको आप कैलकुलेट करते हो तो हर 5 साल में आप मान के चलो आपका रेंट डबल हो रहा है। तो अगर आप अभी 10,000 का रेंट पे कर रहे हो, 5 साल के बाद वो आपका 20,000 हो जाएगा और नेक्स्ट 5 साल में या 10 साल बाद वो 40,000 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि अगर आज आप 25 ईयर ओल्ड हो और आप 10,000 रेंट पे कर रहे हो, तो जब आप 30 के होगे तो आपका रेंट हो जाएगा 20,000, ठीक है। और जब आप 35 पहुंचोगे तो आपका रेंट हो जाएगा 40,000, 40 to 50,000। 50,000 महीने का रेंट वही दे पाएगा जिसकी सैलरी उस टाइम पे 2 लाख होगी। और सैलरियाँ कितनी लग रही हैं लोगों की आज के टाइम पे, वो आपको समझ में आ रहा है। जॉब मार्केट में कैसे आ रहे हैं लोग और कितनी सैलरी पे मिल रही हैं उनको, वो आपको सबको पता है। तो रेंट पे रहना अफोर्डेबल ही नहीं रहेगा। लोग सोच रहे कि मैं रेंट पे रह के अपनी ज़िंदगी काट लूँगा, नहीं होने वाला, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उससे बेटर ऑप्शन यही है कि चाहे एक छोटा सा ही घर हो, एक 1 BHK ही क्यों ना हो, पर आपको अपना होना चाहिए। सो शुड यू बाय अ हाउस और शुड यू रेंट अ हाउस, ठीक है। क्या आपको घर किराए पे रहना चाहिए या घर ख़रीदना चाहिए? सो आई थिंक मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ आजकल, वीडियोस बना रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और उसमें एक्सेल की शीट्स बना के दिखा रहे हैं वो लोग, मैथमेटिकली नंबर्स के साथ शो कर रहे हैं कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स की मैं बात करूँ तो यही शो कर रहे हैं कि आपको घर किराए पे रहना ज़्यादा बेटर रहेगा इन स्पाइट ऑफ घर ख़रीदने के। पर वो लोग एक चीज़ मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी चीज़ मिस कर जा रहे हैं कि घर एक इमोशन भी है, ठीक है। अब इमोशन कैसे है घर, आप देखो इंडिया में हमारी एक लाइन चलती है, रोटी कपड़ा मकान। तो ये बेसिकली हमारी क्या क्या चीज़ें, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, 3 इंक्लूडेड बेसिक नीड्स हैं हर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर, एक रोटी कपड़ा और मकान। तो अगर मकान को चीज़ में इंक्लूड किया जा रहा है तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं बन के रह जाती, वो आपकी एक इमोशन भी बन के रह जाता है। इमोशन भी है बेसिकली, कहने का मतलब ये है। और अब आप उसको नंबर्स के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो कि सिर्फ नंबर्स में दिखा दिया कि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ने वाला है या वो चीज़ें बढ़ने वाली हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं ये कहने आया हूँ आज आप लोगों के साथ, ये चीज़ क्लियर करने आया हूँ कि आपको घर ख़रीदना चाहिए। घर ना ख़रीदना या रेंट पे रहना आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है तो वो आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, आपकी मजबूरी हो सकती है। अब मैं बताऊँगा कैसे, आपको मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले चीज़ तो इसको दिखाया जाता है कि एक ये लायबिलिटी है घर खरीदना, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन स्पाइट ऑफ कंसीडरिंग इट एज ए एसेट, ठीक है। लायबिलिटी और एसेट आई थिंक आप लोगों को पता होगा क्या होता है, ठीक है। तो पर अगर आप सोच के देखो तो घर किराए पे रहना क्या है, रेंट पे रहना क्या है? रेंट पे रहना है इट्स लाइक एन हैंड टू माउथ, ठीक है। हैंड टू माउथ, आपको सुबह कमाने निकलना पड़ेगा, शाम को जाके आप किराया भरोगे उसका, इस तरह का आप समझ लो। कोविड की सिचुएशन में हमने देखा है कि हैंड टू माउथ वालों का क्या हाल हुआ था, जो लेबर क्लास थी हमने देखा है सड़कों के ऊपर उनका क्या हाल हुआ था, जो भी हैंड टू माउथ वाले थे। तो वो सेम सिनेरियो आप कंसीडर कर सकते हो इसके अंदर भी, कि अगर आपके पास अपना घर नहीं है, क्योंकि अगर आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं पता कल को कि कुछ भी आपके साथ बुरा हो जाए, आपकी जॉब चली जाए, रिसेशन आ जाए, कोविड जैसा कोई टाइम आ जाए, ठीक है, उसके बाद कुछ भी XYZ हो सकता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण आप अपनी जॉब पे, अपने उस काम पे नहीं जा पा रहे हो जिससे के थ्रू आप कमा के लाते थे और अपना रेंट पे करते थे, तो आपको वो घर खाली करना पड़ेगा। तो ये कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई एक रेंट पे रहने की, बड़ा क्लियर कट है, कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि फिर आप वो सेविंग्स में अगर आपने रखा हुआ है पैसा, मैं उस आप बोलोगे मैं तो उस रेंट से भर दूंगा, तो फिर बात तो वहीं आ गई ना। उससे बढ़िया तो आप किस्तें भर के घर ही ले लो अपना, समझ रहे हो मेरी बात को। और देखो, तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि आपको घर ख़रीदना है या रेंट पे लेना है। मैं बड़ा क्लियर कर देता हूँ, दोबारा रिपीट करता हूँ अपने आप को, रेंट पे रहना आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है तो वो हो सकती है, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरे पास एक घर हो अपना। बस गलती लोग यहाँ पे ये करते हैं क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस, हमारी जो इच्छाएं हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी बना रखी है हमने। हमें ज़रूरत है, हम अगर मैं बोल रहा हूँ घर लेना है तो घर ज़रूरी नहीं है आपके पास एक पेंट हाउस होना चाहिए या आपके पास एक विला होना चाहिए बहुत बड़ा बड़ा। भाई एटलीस्ट एक 1 BHK ही चलेगा,
अपना हो बस। एक बढ़िया शहर में एक 1 BHK 2 BHK भी जितना, मतलब एक, अगर आप 100 रुपये का अफोर्ड कर सकते हो तो 100 रुपये वाला मतलब 70 वाला ले लो, बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं। पर अपना होना चाहिए। अपना घर जैसा कुछ नहीं है, वो आपको सिक्योरिटी देता है हर समय में, और बहुत सारी चीज़ें देता है जिसके बारे में आप डिस्कस करने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। उसके बाद देखो, और वैसे भी अभी जो जनरेशन अभी आ रही है ना जॉब मार्केट के अंदर, उसके लिए तो मान के चलो वैसे भी इम्पॉसिबल होने वाला है आने वाले 10-20 सालों के बाद कि वो घर खरीद पाएँ, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ रहा है, महंगाई हर चीज़ में बढ़ रही है, ठीक है। लोग छोटे शहरों से जो बड़े शहरों में आ रहे हैं यंगस्टर जॉब करने के लिए, उनको उनके एस्पिरेशंस पहले ही बहुत ज़्यादा हाई हैं। उनकी जॉब उतनी अच्छी लेवल पे उनकी जॉब लग नहीं रही, इतनी अच्छी उनकी सैलरीज पहले से ही नहीं है, राइट। आई होप समझ रहे हो आप। और फिर वो जो भी लगती है उनको उसमें अपनी ज़िंदगी जीनी वाला सिस्टम चल रहा है। बढ़िया कपड़े पहनने, उनको अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेने हैं। 20,000 की नौकरी लगी हुई है, 80,000 का उसको आईफोन चाहिए, वो भी उसने किस्तों पर ले लिया है। बाइक भी चाहिए, फिर उसको गाड़ी भी खरीदनी है फिर उसको। और अगर उनको बोलो कि ये सब मत करो तो बोलेंगे भैया हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिए, या ज़िंदगी कैसे जिएंगे हम। तो वो पहले से ही वो तो इतने फंसे हुए हैं कि वो तो, अगर आप देख के देखो, जो आज अपनी 20s में है या 25 या 30 भी पहुंचने वाला है, तो अगर उसने अभी तक कुछ भी प्लान नहीं किया तो वो मान के चलो कि वो घर वैसे भी नहीं खरीद पाएगा। क्योंकि मिनिमम आज के टाइम पे एक नॉर्मल से भी शहर के अंदर 30 से 40 लाख से 40 लाख से कम कुछ नहीं आ रहा। 1 BHK की बात कर रहा हूँ मैं, एक बढ़िया सिटी के अंदर 30 लाख से कम 1 BHK में, वो भी छोटे से छोटी सिटी में। बड़ी सिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो सिटी में तो जा ही नहीं रहा हूँ मैं अभी। वहाँ तो 1-1 करोड़ के ऊपर रेट पहुँचे हुए हैं, तो जो कि आउट ऑफ द बॉक्स ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको ये तो चॉइस आपकी होनी ही नहीं चाहिए कि मैं रेंट पे रहूँगा, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं ताकि आपको क्लियर रहे। अब उसके बाद हम देखो, अब ये तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ले ही नहीं सकते हो। ये तो मैंने बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या चल रहा है। क्या किया जा सकता है, क्या जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर रोल प्ले कर सकते हैं वो कर सकते हैं पेरेंट्स आपके कैसे रोल प्ले करेंगे। स्पेशली पेरेंट्स रोल प्ले करेंगे इसमें आपकी, देखो क्या होता है, इंडिया में मैरिजेस होती हैं, मैरिज मार्केट भी इसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैरिज का कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर देखा जाएगा कि भाई लड़के की शादी तभी होगी, आज भी वैसे ही चल रहा है कि वो ये तो पूछते हैं कि लड़का कमाता कितना है, पर ये भी देखते हैं कि क्या लड़के के पास अपना घर है या उसके पेरेंट्स के पास अपना घर है। अगर उसके पेरेंट्स के पास अपना घर है तो वो लड़के भाई कितने भाई हैं, 1 भाई है, 2 भाई है। क्योंकि अगर एक ही है तो उसके पेरेंट्स के बाद वाला घर उसी को मिलने वाला है। अगर वो 2 भाई हैं तो फिर उनका क्या है डिवीज़न, या उसके पास वो एटलीस्ट इतना भी है कि वो लड़का अपना किराए पे हाउस भी अफोर्ड कर सकता है आज के टाइम पे। और आने वाले 10 से 20 साल के बाद तो शादियाँ ही नहीं होंगी उन लड़कों की जिनके पास अपना घर नहीं होगा। क्लियर कट बता रहा हूँ, ये मार्केट में ट्रेंड चल रहा है और ये ऐसे ही होने वाला है। तो आपका घर होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, अपना घर होना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी शादी में, ठीक है। अब शादी से ही मैं दूसरी चीज़ बताऊँ, अब सेम चीज़ लड़कियों के लिए भी है। लड़कियों का तो वैसे भी चलो बहुत बुरा हाल है इंडिया के अंदर, बुरा हाल इन द सेंस कि ना उनको पेरेंट्स करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को होता है कि हमने पढ़ा दिया हमने, जॉब वॉब लगवा दी है, ठीक है, तो कल को शादी होकर चली जाएगी, इसके ससुराल वाले देखेंगे, इसका हस्बैंड देखेगा। ससुराल वाले कहते हैं तेरी माँ बाप ने नहीं, तो ना उसके माँ बाप है ना वो ससुराल, वो तो बेचारी, उसका तो वैसे ही बहुत बुरा हाल चल रहा है, खासकर लेडीज़ का, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। पर लेडीज़ को खुद भी इसमें है, उनको भी ये समझ में आना चाहिए कि जब हमारी शादी हो रही है ना, तो ये नहीं कि मुझे 2.5 लाख का लहंगा पहनना है, 2.5 लाख का लहंगा मत मांगो। ये नहीं कि मुझे 10 तोले सोना चढ़ा दो या ये पहना दो, या फिर डॉली सिस्टम बहुत चलता है खासकर नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है, कि गाड़ी दे रहे हैं जी, 10 लाख कैश दे दिया जी, ये दे दिया, फिर शादियों के ऊपर इतना पैसा लगा दिया, 20 लाख रुपए लड़के वाले खर्च रहे हैं, 25 लाख लड़की वाले खर्च रहे हैं। तो आप क्यों खर्च रहे हो? आप वो पैसा आप शो ऑफ के लिए जा रहे हो, फालतू की चीज़ों में डाल रहे हो। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपने बच्चों को 10 लाख लड़का बचाए या लड़के के पेरेंट्स बचाएं शादी से, फालतू की इन सब चीज़ों से। और वैसे ही लड़की ने जो गाड़ी देनी है, बाइक देनी है बेमतलब की, या डॉरी में कुछ कैश दे रहे हो, कुछ भी चल रहा है आपका, फालतू में लहंगे शहंगे आ रहे हैं इतने महंगे और वो गहना चढ़ा रहे हो, वो किसी काम का नहीं होने वाला इन दी एंड। जाके फिर वो सोना जाके आप कहीं रखोगे और उससे कर्जा उठाओगे और फिर आप अपनी किस्तें भरोगे तो घूम के बाद वहीं पहुँच जानी है।
उससे बेटर ऑप्शन है कि पेरेंट्स को ये समझना, अगर आप पेरेंट्स हो तो ये आपको ये समझना चाहिए कि आप अपने बच्चों की शादियों पे इतना पैसा ख़राब करने से, या लड़की की शादी करते वक्त उसके साथ एज ए दहेज के नाम पे या एज ए गिफ्ट के नाम पे पैसा थ्रो करने से बेटर है कि आप कुछ पैसा उन्हें घर की डाउन पेमेंट के लिए दे दो। 10 लाख, मान लो 10 लाख 50 लाख का घर है किसी भी शहर में, ठीक है, 10 लाख लड़के वाले दे दें, 10 लाख लड़की वाले दे दें। अपनी शादी में फालतू का खर्चा ना करें, फालतू के मेहमानों को ना बुलाएं, महंगी महंगी शराबें ना पिलाएं, फालतू का लेन देन ना करें, पैसा चार्ज जितना बनता है उतना खर्च करें। 10 लाख वो बचाएं, 10 लाख उसमें से वो बचाएं, दोनों 20 लाख बचा के अपने बच्चे को दें, उस कपल को दें, न्यूली मैरिड को। वो 20 लाख उसके पास है, हो सकता है वो लोग कमा रहे होंगे 5-7 साल 2-4 साल तक, कुछ उनके पास बचा होगा, नहीं भी बचाया होगा तो 20 लाख की डाउन पेमेंट आज के टाइम पे बहुत होती है। 2 BHK जिसकी कीमत 50 लाख है, उसको देने के लिए बचा हुआ 30 लाख का लोन वो अगले 15 साल में आराम से उतार लेंगे। अगर आप मान के चलो कि आज उनकी उम्र 25 है या 25 से 30 के बीच में कहीं भी है, तो जब तक वो 50 के होंगे या 45 के होंगे, उनके पास अपना एक घर होगा। और स्पेशली घर होना एक वुमेन के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। रिश्ता बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप टूट रहे हैं इसके कारण। और अगर आपके पास घर है तो एक बहुत ही बड़ी आपके सिर से हेडेक ख़त्म हो जाती है, एक कपल के सिर के ऊपर से एक हेडेक बहुत बड़ी ख़त्म हो जाती है कि हमें, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना घर यार, ये छोटी मोटी बाइक या फ़ोन या गाड़ी तो नहीं है, ठीक है। एक घर ज़िंदगी में एक बार वाला सिस्टम है, तो अगर वो पहले से ही सॉर्ट आउट कर दिया पेरेंट्स की हेल्प से आपका, तो आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, आपके रिलेशनशिप भी अच्छा रहता है उससे, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी रहती है उससे। और अगर और वाइस एंड वर्सा, फिर वो उसमें अगर घर नहीं है तो वो इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं उनको। और अगर अभी नहीं तो 20 साल के बाद अगर आप सोच रहे हो या आप वो सिप वाला खेल रहे हो, 5,000 की सिप कर रहा हूँ, 10,000 सिप कर रहा हूँ, कि उससे कहीं नहीं पहुँचने वाले। 10% का इन्फ्लेशन रेट है, आने वाले समय में क्या आ जाएगा आपको कुछ नहीं पता, कोई इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है, ह्यूमन इमोशंस की कोई गारंटी नहीं है। 10 साल के बाद 20 साल के बाद जब आप पहुँचोगे, वो 1 करोड़ 2 करोड़ अगर बन भी होगा, उस टाइम पे क्या वैल्यू होगी और क्या हुआ होगा कोई प्रोडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें आने वाले समय का नहीं पता। हम जो हिसाब लगाते हैं, मान लो आप आज 50,000 कमा रहे हो तो 5,000 बचा पा रहे हो सकता है 5 साल के बाद कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए 50,000 कमा ही ना पाओ। मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं डराना नहीं चाह रहा हूँ, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो बेस्ट पॉसिबल टाइम अभी है, और सबसे बेस्ट पॉसिबल टाइम है आपकी मैरिज मार्केट। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों का साथ मत छोड़ो। लोअर क्लास नहीं करती ऐसा कुछ भी, अपर क्लास भी नहीं करती, मैं ये मिडिल क्लास में ही देखता हूँ कि भैया हमने पढ़ा दिया लिखा दिया हमारा हो गया, मतलब हाथ छुड़वाना चाहते हैं बच्चों से, बस बच्चों छोड़ देते हैं। अगर हमारी नहीं मानेगा, हमारे तरीके से नहीं चलेगा तो देख ले अपना। क्यों देख ले भाई, वो गलत है सही है आपका ही है, आपने ही तो उसको दुनिया में लाया था, उसकी चॉइस थोड़ी थी, आपकी चॉइस थी। तो अपने बच्चों को समझिए, समय बहुत ज़्यादा टफ है, आने वाले टाइम के अंदर और मुश्किलें होने वाली है। वैसे भी आने वाली न्यू जनरेशन आने वाले 10 से 20 साल के बाद घर अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, उस टाइम तो चॉइस भी नहीं रहेगी, कुछ रहेगा ही नहीं, वो किराए पे रहना पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी अगर पेरेंट्स ने आज के टाइम पर सपोर्ट नहीं किया। सो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ पाए। कैसे भी करके 80,000 का फ़ोन मत लीजिए, 20,000 का फ़ोन ले लो, 10 लाख की गाड़ी मत लो, 2 लाख की ले लो, 5 लाख की बाइक मत लो, 1 लाख वाली ले लो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी कमाना शुरू करो, कुछ बढ़िया पैसा आप जोड़ना शुरू करो, सबसे पहले इन सब चीज़ों से, लग्जरी को सोचने से पहले छोटा सा चाहे एक घर सोच लो, वो चाहे एक 1 BHK का भी क्यों ना हो। सिंपल, छोटा सा 1 BHK का घर होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आप ही समझ पाए इस चीज़ को। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लास्ट वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके देखिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, कुछ आपके थॉट्स हैं इसके बारे में शेयर करिए।